हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार कोचिंग क्लासेस। ये हमारा कंप्यूटर का 8th पार्ट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे माउस के बारे में, कि माउस क्या होता है, माउस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और माउस के क्या क्या काम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माउस क्या होता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की स्क्रीन को पॉइंटर या कर्सर को कंट्रोल करता है। इस पॉइंटर के जरिए हम कंप्यूटर के अंदर फोल्डर और दूसरे सभी आइटम्स को खोलने, बंद करने, एक जगह से दूसरी जगह ले जानकारी लेने में यूज़ करते हैं। इन सभी कामों को करने की वजह से इसे पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। कोई भी कंप्यूटर यूज़र यूज़ करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या काम करना है। इसी तरह से यूज़र और कंप्यूटर के बीच कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या काम करना है। इसी तरह से यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करता है। हम कंप्यूटर के हर एक हिस्से में इसकी मदद से जा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं माउस के पार्ट के बारे में। माउस का सबसे पहला पार्ट होता है बटन। हर एक माउस में कम से कम 2 बटन ज़रूर होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं लेफ़्ट बटन है और ये राइट बटन है। माउस का दूसरा पार्ट होता है व्हील। आजकल के डेस्कटॉप माउस में व्हील ज़रूर लगा हुआ होता है, जिससे हम पेज में स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन यानी कि पेज के ऊपर नीचे आसानी से जा सकते हैं। पेज के ऊपर जाने के लिए इस तरीके से हम इसको घुमाएंगे और पेज के नीचे आने के लिए इस तरीके से यहाँ पर इस व्हील को घुमाएंगे। तो ये व्हील भी माउस का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। माउस का थर्ड पार्ट होता है बॉल लीड या फिर लेज़र। इसके अलग अलग टाइप के लिए रोलर का यूज़ किया जाता है, जिसे नॉर्मल हम माउस के नाम से जानते हैं। जिस तरह के माउस में लेज़र या एलईडी को यूज़ किया जाता है, उन्हें ऑप्टिकल माउस के नाम से जानते हैं। और एलईडी की वजह से ही हमें माउस पॉइंटर को ट्रैक करने में मदद मिलती है। यहाँ जो मेरे पास आप जो माउस देख रहे हैं, ये ऑप्टिकल माउस है। इसमें एलईडी लगी हुई है। माउस का 4th पार्ट है सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड माउस के अंदर लगा होता है। माउस के द्वारा किए जाने वाले क्लिक इसके एक्टिविटीज़ के इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए सर्किट बोर्ड होता है, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स के यूज़ से बनता है। माउस का 5th पार्ट होता है केबल या फिर वायरलेस रिसीवर। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए माउस में वायर दिया जाता है। आजकल के ज़्यादातर माउस में केबल कनेक्टिविटी के लिए यूएसबी पार्ट दिया जाता है। अगर आप वायरलेस माउस का यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको वायरलेस पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो मेरे हाथ में आप माउस देख रहे हैं, ये यूएसबी माउस है। इसमें एक केबल दिया गया है और इस केबल को हम कंप्यूटर की हेल्प से कनेक्ट करते हैं। जबकि वायरलेस माउस होते हैं उसमें केबल नहीं होता है। उसमें इस तरीके से एक पार्ट होता है जो हम कंप्यूटर में लगाते हैं और माउस बिना केबल के चलता है। चलिए अब हम बात करते हैं माउस कितने टाइप्स के होते हैं, माउस कितने प्रकार के होते हैं। माउस 5 टाइप के होते हैं: मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, ट्रैक बॉल माउस और स्टाइलिश माउस। पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल माउस की। इस माउस का आविष्कार सन 1972 में बिल इंग्लिश ने किया था। मैकेनिकल माउस सेक्शन के लिए एक बॉल का यूज़ करना, माउस भी, इसलिए हम इसे बॉल माउस भी कहते हैं। इस बॉल को हम दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। सेकंड माउस ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस एलईडी और डीएसपी डिजिटल सिग्नल से प्रोसेसिंग टेक्निक पर काम करता था। इस माउस में कोई भी बॉल नहीं होती। इसकी जगह पर छोटा सा बल्ब लगा होता है, इसलिए माउस को हिलाने पर पॉइंटर हलचल करता है। इसमें मौजूद बटन के द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। आजकल इसी तरीके के माउस का यूज़ होता है। इन्हें एक तार के द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जो इससे इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति भी करती है। ऑप्टिकल माउस यूज़ में काफ़ी ईजी होते हैं। थर्ड है वायरलेस माउस। बिना तार का वायरलेस माउस कहलाता है। बिना तार का वायरलेस माउस कहलाता है। इसे कॉर्डलेस माउस भी कहते हैं। ये माउस रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी आरएफ पर आधारित होता है, मगर इसकी बनावट ऑप्टिकल माउस की तरह ही होते हैं।
और रिसीवर को अलग से कंप्यूटर में लगाया जाता है। इस माउस को चलाने के लिए बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें अलग से छोटी सी बैटरी खरीदनी पड़ती है। फोर्थ है ट्रैक बॉल माउस। इस माउस की बनावट भी ऑप्टिकल माउस की तरह ही होती है, मगर इसमें कंट्रोल करने के लिए ट्रैक बॉल यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़र को अपनी उंगली से या अंगूठे से बॉल को घुमाना पड़ता है। ये माउस हमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं देता है और इसे चलाने में भी काफ़ी समय लगता है। फिफ्थ माउस है स्टाइलिश माउस। इस तरह के माउस को जिस्टिक माउस भी कहा जाता है, क्योंकि स्टाइलिश माउस का आविष्कार गॉर्डन ने किया था। में जी का मतलब गॉर्डन होता है। ये माउस एक पेन की तरह दिखाई देता है। इसमें व्हील भी होता है। इसका यूज़ ज़्यादातर टच स्क्रीन डिवाइस में किया जाता है, जैसे कि टच स्क्रीन लैपटॉप आते हैं, उनमें स्टाइलिश माउस का यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि माउस के क्या क्या काम होते हैं। माउस को जब कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसमें एक एलईडी ऑन होती है। माउस को हम इस तरीके से मूव करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक एरो साइन है, इसको कर्सर कहा जाता है। जैसे जैसे हम माउस मूव करते हैं वैसे ही कर्सर ही मूव होता रहता है। माउस का सबसे पहला काम होता है पॉइंटिंग, यानी पॉइंट करना। जैसे यहाँ पर काफ़ी सारी फाइल्स रखी हुई है, तो किसी भी फाइल पर अगर मैं इस कर्सर को लेकर जाती हूँ तो इसको ये पॉइंट करता है। जैसे मैं इसको यहाँ पर लाती हूँ तो यहाँ पर एक बॉक्स बन जाता है, तो इसको कहा जाता है पॉइंटिंग या माउस ओवर। माउस का दूसरा काम होता है सिलेक्टिंग, यानी किसी फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करना। जैसे कि यहाँ पर एक फ़ाइल है, इसके ऊपर मैं कर्सर को लाती हूँ और यहाँ से लेफ़्ट बटन से एक बार प्रेस कर देती हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है और यहाँ पर इसकी डिटेल्स शो करती है। शो होती है। माउस का तीसरा काम होता है क्लिकिंग, यानी क्लिक करना। माउस में जो बटन दिए गए हैं, इस बटन को प्रेस करने को क्लिक करना ही कहा जाता है। क्लिक दो तरह के होते हैं, राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक। पहले हम बात करते हैं राइट क्लिक की। अगर फाइल या फोल्डर में जाकर राइट क्लिक करेंगे तो उसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो सबकी एक लिस्ट यहाँ पर शो हो जाती है और इसमें लेफ़्ट क्लिक करके एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा होता है ट्रिपल क्लिक। यहाँ पर माउस में जो लेफ़्ट बटन है, इसको हम 3 बार फाइल पर हम सिंगल क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई मेन्यू है उसको ओपन करते हैं। कोई URL है तो उसके वेब पेज को हम ओपन कर सकते हैं। दूसरा होता है डबल क्लिक। जब हम इस लेफ़्ट बटन को 2 टाइम प्रेस करते हैं तो उसको कहा जाता है डबल क्लिक। डबल क्लिक से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि कोई फाइल रखी हुई है तो उसके ऊपर में तो फाइल ओपन हो जाएगी, तो डबल क्लिक करके हम किसी भी फाइल या फोल्डर को हम ओपन कर सकते हैं। तीसरा होता है ट्रिपल क्लिक। यहाँ पर माउस में जो लेफ़्ट बटन है, इसको हम 3 बार एक साथ प्रेस करें तो उसे कहा जाता है ट्रिपल क्लिक। ट्रिपल क्लिक का क्या काम होता है, चलिए मैं दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैं एक बार क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर कर्सर आ जाता है। यही मैं अगर डबल क्लिक करती हूँ तो ये पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। 3 टाइम क्लिक करूँ तो ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। ये फ़र्क होता है सिंगल क्लिक, डबल क्लिक एंड ट्रिपल क्लिक में। जब भी आपसे कहा जाए कि सिंगल क्लिक प्रेस करिए तो आप यहाँ पर प्रेस को एक बार क्लिक करेंगे। अगर आपसे कहा जाए डबल क्लिक करिए तो एक साथ 2 बार प्रेस करेंगे, और अगर आपसे कहा जाए कि ट्रिपल क्लिक करिए तो इसको एक साथ 3 बार प्रेस है। माउस का 4th पार्ट होता है स्क्रॉलिंग, यानी कि पेज में ऊपर नीचे जाना। जैसे कि यहाँ पर इस पेज में ऊपर नीचे जा सकते हैं। यहाँ पर इस व्हील को जैसे जैसे हम घुमाएंगे वैसे ही हम पेज के ऊपर नीचे जाते रहेंगे। सो गाइज़, आई होप कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि माउस क्या होता है, माउस के क्या पार्ट्स होते हैं और माउस का क्या काम होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे MS DOS के बारे में। ये क्या होता है और इसमें क्या काम किया जाता है।